आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो चलिए भैया शुरू करिए। ये अभी बच्चा ने जो बोला वो सही था प्रोनाउंसिएशन भैया? हाँ, स्टार्ट करें अब। जी स्टार्ट करें। सभी विद्यार्थी अपना अपना वीडियो ऑन कर लें। ज्योति जुड़ गई। कृपया अपना वीडियो ऑन कर लें। अगर सीखना चाहते हैं तो मैं मॉनिटर को तो सिखाऊंगा नहीं, मैं आदमी को सिखाऊंगा। ये हमारी पहली शर्त है। आज का क्लास चौथा इंग्लिश का क्लास है। पिछले 3 क्लास में, पहले क्लास में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट कवर किया, दूसरे में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कवर किया। पिछले क्लास को रीस्टार्ट मैंने किया, दोबारा से बिल्कुल फ्रेश हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, इसका क्लास मैंने शुरू किया। इसमें से कितने बच्चे हैं जो पिछले बार थे? मुस्कान कुमारी तो थी, और कितने बच्चे हैं जो पिछले बार नहीं थे? बताएं, तभी तो हमें पता लगेगा। रचना जैन पिछले बार थे। हैंड रेज का क्या मतलब समझा जाए? आप बोल सकते हैं अपना ऑडियो ऑन करके। सर मैं नहीं था। आप नहीं थे। अनिकेत शर्मा, आप थे? नो सर, सर फर्स्ट क्लास है। हाँ, सर फर्स्ट क्लास है। आपका फर्स्ट क्लास है, ठीक है। आकाश कुमार, आपका भी फर्स्ट क्लास है। जी सर, मेरा ही पहला क्लास है। सर इससे पहले भी आपके क्लास को मैंने ज्वाइन किया था, बट ये सेशन में पहला क्लास है। अच्छा, अमित कुमार। थोड़ा हेल्थ इशू है तो वही चेकअप वगैरह करवाने आया हूँ। अमित कुमार। सर पहला क्लास है। मुस्कान कुमारी का तो चौथा क्लास है। आदर्श सिंह। पहला क्लास है सर। यानी कि सिर्फ मुस्कान कुमारी का कंटिन्यूटी है, बाकी सबका पहला क्लास है ना? यानी कि क्लास में कंसिस्टेंस नहीं है। जो हमारे क्लास एक बार अटेंड कर लेते हैं उनको ये अनुभूति हो जाती है कि अब क्लास की जरूरत नहीं है। इस रूप से देखा जाए, कुछ भी देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है सर, हम तो फर्स्ट वाली देख रहे हैं। आज कंटिन्यू किया जाए। किशोरी दीदी, किस चैप्टर को लिया जाए? यहाँ एक मुस्कान कुमारी है। मुस्कान कुमारी तो भयंकर बोर हो जाएंगी अगर फिर से हम सेम वही चीज किया जाए तो। हाँ, आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे बताइए। हाँ भाभी। सारे बच्चे नए नए आ रहे हैं। हाँ, अब आप आ जाएंगे। भाभी म्यूट कर ले, मैं ही म्यूट करती हूँ। ठीक। आप जैसे आज आए हो फिर नेक्स्ट बार नहीं आओगे तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग कम से कम कंटिन्यू करें। वीक में 2 ही दिन होता है क्लास, ट्यूसडे को और थर्सडे को, ठीक है? अभी चलेगा इनका क्लास रेगुलर 7 से 8। हम लोग सोचते हैं कंटिन्यू करें, लेकिन 7:15 तक क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, तो फिर बच्चे टाइम से जुड़ नहीं रहे हैं। आप लोग बताइए कि हम लोग क्या पढ़ना चाहेंगे। आप टेंस का भैया ने स्टार्ट किया है, प्रेजेंट टेंस, और उसमें हो गया है, तो सेकंड आज करते हैं। जो बच्चा समझेंगे तो क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस शुरू कर लें? हाँ कर लें। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जस्ट 2 लाइन में मैं कवर कर देता हूं। जो पहला दिन आए हैं, ये क्लास निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, हर बार पीछे नहीं मुड़ेगा, क्योंकि 2 बार हमने पीछे मुड़ मुड़ के कर लिया हूँ। हमें आगे भी बढ़ना है। अभी फंडामेंटल बेसिक क्लास ही है, हमें इंटरमीडिएट लेवल में भी जाना है और एडवांस लेवल में भी बैच को ले जाना है। तो अगर हर बार हम इसी तरह से मुड़ते रहें, लेकिन जो आज पहली बार जुड़े हैं उनसे तो मैं सबसे पहले आग्रह कर लूँ कि पहली बार जुड़े हैं तो थोड़ा हिम्मत दिखाएं और कृपया वीडियो ऑन रखें। वीडियो ऑफ करने के पीछे क्या रहस्य है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमारे बच्चे आजकल, मैं जानता हूँ कि ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं, पर ये लोग इतना क्रेजी क्यों है वीडियो ऑफ करने के लिए? रचना जैन के आईडी से जो है वो बताएं एक अच्छा कारण, वीडियो ऑफ क्यों किए थे आप?
सर मैं बाहर हूँ, मैं एक्चुअली वॉक पर हूँ, ऐसे ही बाहर घूम रहा हूँ इसलिए ऑफ करा था। नहीं, आप घर में क्यों नहीं पहुंच जा रहे हैं? आप 5 मिनट का समय लीजिए, घर पर पहुंच जाइए, स्टडी टेबल पर पहुंचिए। ये तो स्टडी का हिस्सा है ना। आप क्यों घूम रहे हैं? देखिए, अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपके हाथ में पेपर पेन होना चाहिए। आप घर पहुंचिए, आप वीडियो ऑफ कर लीजिए, घर पहुंचिए, पेपर पेन जब हाथ में आ जाए फिर आप वीडियो ऑन कीजिए, ठीक है? घर पहुंचिए ठीक आप। है सर। कितना समय लग जाएगा घर पहुंचने में? घर पहुंचिए। अनिकेत शर्मा जी, आपका भी देख रहा हूँ कि बार बार वीडियो ऑन ऑफ हो रहा, क्या अच्छा कारण है बताइए? सर ऑन है। हाँ, वीडियो ऑन रखिए, हाथ में पेपर पेन है ना? यस सर। हाँ, पेपर। अजय मिश्रा जी, अजय मिश्रा के आईडी से हैं। सर अभी अभी वो साक्षी ज्वाइन की है, अभी आ रही हो पेपर पेन लेके। ठीक है, ठीक है। कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अगर वीडियो ऑफ रहेगा तो हमें क्या पता लगेगा? मेरे सामने तो मॉनिटर है, मुझे तो लगेगा मैं मॉनिटर को बता रहा हूँ। मेरा रिकॉर्डिंग तो ऐसे चलते ही रहता है। रिकॉर्डिंग ये नहीं है ना। अब ये देख लीजिए कि यह तो एक सुनहरा अवसर है कि आपके डाउट को ऑन द स्पॉट क्लियर किया जा रहा, फ्री में, वर्चुअली है, लेकिन रियल ट्यूशन जैसा होता, कोचिंग होता, इस तरह का सुविधा दिया गया है भू गौरव के द्वारा, है ना? नहीं तो आजकल कौन फ्री में देता, कौन समय देता है? अब सिर्फ वीडियो देखने की बात है, सुनने की बात है, तो अनगिनत अनंत घंटे का यूट्यूब में और हमारे सोशल मीडिया पर ऑलरेडी अवेलेबल है। इसकी खासियत यही है ना कि आप पूछ सकते हैं, उसके हिसाब से हम जवाब दे सकते हैं। आपके पूरे क्लास कस्टमाइज हो सकते हैं, आपके मर्जी के अनुसार चल सकते हैं। यही तो है इसकी खासियत, है ना? ओनली वीडियो तो आप यूट्यूब में जाइए ना, देखिए एक से एक महाविद्वान बैठे हुए हैं, सब अपना लेक्चर दे रहे हैं, वो भी फ्री ही है, तो इसका फायदा उठाइए। अब मैं प्रेजेंट, पिछली बार मैंने होमवर्क दिया था, उसमें कैटेगराइज करके बताया था कि कौन कौन से टॉपिक पर आपको काम करना है। मुस्कान कुमारी, आपने होमवर्क किया होगा मोस्टली। आपने काम किया है, होमवर्क किया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पहला देखा, जो आज पहला क्लास आए हैं उनको 2 मिनट में क्विक रिवीजन दे देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने पहला देखा कि उसमें जो हिंदी के वाक्य होते हैं उसकी अंत होती है ता है, ती है, ते हैं, ते हो, से। और इंग्लिश के सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, डू, डज, कैन, में। ये सब होते हैं, उनके पहचान के तरीका हैं। इनके स्ट्रक्चर जो है, सिंटैक्स जो है, सिंटैक्स हमने बताया सब्जेक्ट प्लस प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब, रूट वर्ब का पहला रूप होगा और इसी में ही, सी, इट लग जाएगा। अगर ही, सी, इट के साथ या दिस, दैट या कोई भी नाम, यानी कि थर्ड पर्सन सिमिलर है, सिमिलर पर्सन, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बातचीत की जा रही है, तो उसके वर्ब के लास्ट में एस या एस लग जाएगा। इसी में निगेटिव अगर बनाना है तो इसमें डू नॉट और डजंट लगा के हम निगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। इसी में अगर इंट्रोगेटिव करना होता है, इंट्रोगेटिव के 2 टाइप होते हैं, यस नो टाइप और इंपेरेटिव प्रोनाउन टाइप। तो यस नो टाइप में हम जो हेल्पिंग वर्ब था उसे पहले ले आते हैं, यानी कि डू, डज को पहले ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं और तब ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसी तरह से जो इंपेरेटिव प्रोनाउन होते हैं जो कि व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, ये सब जो है इंपेरेटिव प्रोनाउन जिन्हें कहा जाता है, ये सब के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और तब सब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे वेयर डू यू गो, यू के साथ गो होता है, यानी कि डज नहीं आएगा, डू आएगा। तो वेयर डू यू गो, व्हेन डू यू गो, कब जाते हैं, जो इंपेरेटिव प्रोनाउन है उसके इमीडिएट बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसके बाद हमने देखा था क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का हमारे जीवन में बहुत ही कम यूज होता है, इसलिए मैंने देखा कि कई विद्यार्थी जानते नहीं थे और मेरे कई बार समझाने के बाद बड़ी मुश्किल से समझ पाए
लेकिन यह जरूरी होता है जब हम किन्हीं से 1 to 1 बात करते हैं। इसे लिखित में जरूरत नहीं होता। आम बोलचाल जब इंग्लिश में बोलचाल करते हैं तब उस टाइम जरूरत होता है। जैसा हम बिहारवासी अक्सर यूज करते हैं, हम खा लिए ना, तुम जाओगे ना। इसी तरह के वाक्य जब अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं तब हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह किताब पढ़ता है ना, वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स ए बुक। और इसी को जब क्वेश्चन टैग में कर लेते हैं तब बोलते हैं डजंट ही। और इसी का एक दूसरा रूप है, वह किताब नहीं पढ़ता है ना, ही डजंट रीड ए बुक, डज ही। यानी कि पहला सेंटेंस में अगर पॉजिटिव है तो लास्ट में डजंट, डू नॉट और जो सब्जेक्ट है वो लगा देते हैं। अगर पहला में ही निगेटिव है तो पिछला हिस्सा जो है उसमें डू, डज ही कर देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन टैग हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के दौरान ही हमने एम्फेटिक सेंटेंस बताया, यानी कि अपने तथ्यों को पुरजोर तरीका से रखना है। तो कैसे रखेंगे? इसमें हम डू, डज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंट्रोगेटिव में, वही बीच में इस्तेमाल कर देंगे। हम निगेटिव जब बनाते हैं सेंटेंस को, जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू, डज इस्तेमाल करते हैं। वही चीज जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता तो है, ही रीड्स ए बुक, ही डज रीड ए बुक। इस तरह से डू और डज लगा देंगे सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद, तो वो एम्फेटिक सेंटेंस बन जाएगा। तो इस तरह से हमने ये सब कवर किया। इसके साथ ही हमने कैन और मे का भी इस्तेमाल किया। मे पोलाइटनेस दिखाने के लिए, परमिशन लेने के लिए, और कैन अपनी क्षमता, एबिलिटी को बताने के लिए, पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, ये हमारे महाराज युधिष्ठिर जो महाभारत के पात्र थे उनके जैसा ही है। करीब 57% तक जब हम आम बोलचाल या लिखते हैं या न्यूज़पेपर में आप देखेंगे, इसी टेंस के तहत सारी बातें कवर होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के दौरान ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट के ये खासियत है कि इससे हम तथ्य को रखते हैं, आदत को बताते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का रिवीजन क्लास खत्म हो गया। और मुझे लगता है जो पहला दिन भी जुड़े हैं उनके पास अब पर्याप्त मात्रा में आ चुका है होमवर्क। अगर आपने ग्रुप में जुड़े हैं तो वहाँ ग्रुप में दिया हुआ, नहीं तो मैं फिर से एक बार कॉपी पेस्ट कर दूंगा। जितने तरीके, करीब 9 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने अभी रिवाइज किया, ऑल 9 टाइप्स के सिंटैक्स वहाँ दिए हुए हैं। उसे मैं बार बार नहीं बोलूँगा क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे। जल्दी जल्दी बोलूँगा तो वहाँ लिखा हुआ है, मैंने सिंटैक्स दिया, किस तरह से सेंटेंस बनाना है, इसका आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं अब आपको आगे की यात्रा ले जाता हूँ। टेंस के प्रेजेंट टेंस के ही दूसरा रूप है जिसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं। यहाँ काम लगातार चल रहा है। वहां था मैं पढ़ता हूँ और यहाँ है मैं पढ़ रहा हूँ, वह लिख रही है। यानी कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस होंगे इसके हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो लगेगा। और इंग्लिश वाले जो सेंटेंस होंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर और मेन वर्ब, रूट वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब जो रहेगा उसके लास्ट में आईएनजी लगेगा। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस का फार्मूला जाने, उसे कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, क्या सिंटैक्स है, उससे पहले आपको पहचान की जरूरत है। आपसे कोई बड़े हैं, छोटे हैं, जब तक आप पहचानेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो उसके अनुसार कैसे आप या तुम बोलेंगे। तो इसी तरह से यहाँ भी हर सेंटेंस को पहचानने की जरूरत है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहेंगे। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर। ठीक है, इसमें डू, डज कुछ भी लगाना नहीं है। बड़ा ही सिंपल सेंटेंस है बनाने के लिए। इसमें वर्ब भी जो मेन वर्ब है उसी में हम आईएनजी लगा देते हैं, जिसे हम वर्ब के 5th फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लिए जो सिंटैक्स आएगा वह आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर और प्रिंसिपल वर्ब प्लस आईएनजी। ये हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में। इसी का निगेटिव जब हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। एक मिनट भैया, एक रुकती हूँ, सॉरी। सभी कोई नोट कर लिए? इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लगेगा? रचना जैन, वो आरव बताइए बेटा। मैम,
सर की आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। क्लियर नहीं आ रही है? बाकी क्लियर तो आ रही है और बाकी थोड़ा किनको क्लियर नहीं आ रही है? बाकी का क्लियर है? बाकी लोग बताइए कि क्लियर आ रही है सर की आवाज। मुस्कान को क्लियर है। अनिकेत आप मूव कर रहे क्लियर हैं। है, आवाज क्लियर है भैया। वो पीछे बैकग्राउंड से कोई आवाज हो रही होगी इसलिए उसको क्लियर नहीं हो रहा है। फैन का भी आवाज तेज रहने से या फिर एसी या कुछ बैकग्राउंड में आवाज होगा तो बेटा क्लियर नहीं होगा। थोड़ा उसको कम कर लीजिए। आप मोबाइल अस्थिर रख दीजिए कहीं, आपका फोन को मूवमेंट बहुत कहीं ज्यादा है। अस्थिर रखिए। हाँ, मोबाइल फोन को कहीं अस्थिर अस्थिर रख रखिए दीजिए जी। जहां आपका पूरा नेटवर्क आ रहा हो, ठीक है? अमरनाथ यू आर लेट। तो क्या समझे अभी हम लोग? हेल्पिंग वर्ब। हेलो, गुड इवनिंग दीदी। हाँ, गुड इवनिंग। दीदी मैं लेटर। थोड़ा मैं घूमने के लिए रिज्वाइन आ कर गया। कर देखता हूँ। हाँ, ठीक है, म्यूट वो कर मैं लें। घूमने के लिए आ गया था, इसीलिए मैं नहीं क्लास ज्वाइन कर पाया। ठीक है, म्यूट कर लें। अभी बताएं कि हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लगेगा इसमें। कौन बताएगा? समझ में आया? नोट डाउन किए? मुस्कान को समझ में आया। खुशी बताइए। आई एम आर। यस। आई नहीं, इज आई नहीं, इज एम आर। हाँ, इज। ठीक है, मैं जान के बोली कि देखो। और वहाँ साक्षी को समझ में आया कि सेंटेंस को क्या, कंटिन्यूअस का क्या हिंदी में सेंटेंस क्या होगा? रहा हूँ, रहे हैं, रही है, यही होगा ना? क्यों साक्षी बेटा? अभी मुझे लगता है वो छोटी है इस चीज के लिए। यस सर, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए किस अब आगे बढ़ते हैं। किस क्लास में हो तुम साक्षी? किस क्लास में? 3, 4? 5th में जाऊंगी। 5th में जाएगी। चलिए, बधाई हो। तो मैं इसको एक एक उदाहरण करके स्पष्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि सिंटेक्स सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रिंसिपल वर्ब आईएनजी। तो मैं बड़ा ही छोटा सेंटेंस, बड़ा ही सिंपल रख रहा हूँ। उदाहरण में मैं कॉम्प्लिकेशन नहीं डाल रहा हूँ। कॉम्प्लिकेशन डालूंगा तो हम सिंटैक्स से नजर उतर जाएगा, बड़ा आप खुद कर लेंगे। मैं ऑब्जेक्ट बोल के चल देता हूँ। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग ए बुक। अब इसी को लंबा बनाना चाहते हैं तो इन द क्लासरूम ऑफ माई स्कूल, इस तरह से मुझे लगता है कि विषयांतर हो जाएगा। तत्काल मैं वही उदाहरण दूंगा, इसी प्रकार का उदाहरण दूंगा जो कि मैंने पढ़ाया। ये सब जो कवर हो जाए, जहां तक कवर हो जाए उन बातों के अंदर तक ही रहूंगा। मैं कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं दूंगा जिससे कि किसी और टेंस जो कि मैं पढ़ाया नहीं, कोई और ग्रामर का पार्ट जो कि मैं बताया नहीं और उसको कवर कर लूं, ताकि वो आपको अब फिर से डाउट हो जाएगा। इसलिए मैं बड़ा छोटा छोटा सिंपल एग्जाम्पल लेके अभी चल रहा हूं, क्योंकि ये फाउंडेशनल बेसिक कोर्स है। फिर हम धीरे धीरे बड़ा चलेंगे, ठीक है? या आप लोग को लगता है कि मैं बड़ा लक्ष्यदार उदाहरण दूं, आप फंस जाएंगे। इसीलिए मैं अपने आप को सीमित कर रहा हूं, ठीक है? मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग ए बुक। आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। ये बड़ा ही सिंपल। ये असर्टिव हो गए और निगेटिव हो गए। इसी का इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्न सूचक, प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो ला रहे थे बीच में सब्जेक्ट के बाद, इसको पहले कर देते हैं। आर यू रीडिंग ए बुक? इसी के निगेटिव इंट्रोगेटिव में आर यू नॉट रीडिंग ए बुक, दोनों चीज हम ले सकते हैं। आर यू नॉट रीडिंग ए बुक और आर यू रीडिंग ए बुक। इसी का हम इंपेरेटिव, व्हाट आर यू रीडिंग। मैंने बताया है बार बार कि दो तरह के क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होंगे, दो तरह के होंगे। एक यस नो टाइप जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब को पहले ले देते हैं, और एक होते हैं डब्लू टाइप, यानी कि उसका जवाब आपको शब्द, कोई नया शब्द बताना पड़ेगा, कोई नया सेंटेंस बताना पड़ेगा या एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और इसके लिए इस्तेमाल होते हैं इंपेरेटिव प्रोनाउन, जो कि है व्हाट, वेयर। ये सब बात अगर आप गौर से सुनेंगे तो हम 12 सेंटेंस कहने का है, लेकिन ये सब चीज रिपीटेड होंगे। आप आगे बड़े ही इंजॉय करेंगे। जस्ट फार्मूला बना के मैं बता रहा हूँ, आगे आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और मुझे भी अगर
सेम बच्चे रहें, क्योंकि बच्चे बदल रहे हैं हर दिन, इसलिए मुझे सेम रिपीटेड एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। ये जो इम्पेरेटिव प्रोनाउन है ये आपको जिंदगी भर साथ देंगे, 12 टेंस में देंगे, हर जगह देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मैं कंटिन्यूअस के तहत बता रहा हूँ तो कंटिन्यूअस में। ये इम्पेरेटिव जो प्रोनाउन है ये है व्हाट, वेयर। व्हाट का मतलब आपको पता है, मुझे नहीं लग रहा बताना, फिर भी मैं बताते चलता हूँ। व्हाट का मतलब होता है क्या, वेयर का मतलब होता है कहाँ, हाउ का मतलब होता है कैसे, वाई का मतलब होता है क्यों, हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, हाउ मच का मतलब होता है कितना। हाउ मेनी में जिसको हम गिनती कर सकते हैं वो वाला कितना, और जिसको हम नाप तोल सकते हैं वो वाला कितना, हाउ मच। हाउ लॉन्ग कितना समय, हाउ लॉन्ग विल यू टेक कितना समय लगेगा। तो ये सब कुछ इम्पेरेटिव प्रोनाउन है। इनके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अभी बता रहा हूं, तो इसके तहत वाई इज ही डूइंग, क्यों वह कर रहा है। वाई आर यू नॉट गोइंग, आप क्यों नहीं जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद इमीडिएटली हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ये हर टेंस में आएगा। किसी एक टेंस को बखूबी समझ लीजिए, जो कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट को 9 टाइप्स में डिवाइड करके, मैक्सिमम जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑल द 9 टाइप्स मैंने बता दिया। यही सब फार्मूला यहाँ भी लग जाएंगे। तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या हो रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब प्लस जो सब्जेक्ट है और फिर प्रिंसिपल वर्ब आईएनजी लगेंगे। ठीक है, इसी में निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी। वाई आर यू गोइंग, वाई आर यू नॉट गोइंग। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी बना सकते हैं। अब हम इसके एक एक उदाहरण हम ले लेते हैं। वाई वाला का अजय मिश्रा, आपके साक्षी नाम है ना, साक्षी आप इंट्रोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक इंट्रोगेटिव बताइए सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब बेटा प्रश्नवाचक है ना, क्वेश्चन वाला। बताइए। यदि नहीं समझ में आता तो आप पूछिए कि हमको ये समझ में नहीं आया, ठीक है, तो दोबारा बताएंगे। आपको आवाज जा रही है, आ रही है बेटा? गलती किसी से हो भी अनम्यूट जा रहिए। रहा, आपको लगता है कि मैं सही नहीं बता पाऊंगी, आप यस गलत मैम आ रही है। यहाँ कोई दंड का प्रावधान नहीं है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर पनिशमेंट। ठीक है, हम सब एक हैं, हम सब सीख रहे हैं, मैं भी कभी सीखा था। यहाँ कोई पनिशमेंट का प्रावधान नहीं, किसी को अपमानित नहीं किया जाएगा। आप अगर बोलते हैं तो इससे आपकी हिम्मत पता लगती है कि आप बोल तो सकते हैं, एक्सप्रेस तो कर सकते हैं। गलती है तो कोई बात नहीं, लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस ही गलती से शुरू होता है। गलती हर कोई करता है, जो गलती कर रहा है इसका मतलब ये माना जाता है वो सीख रहा। गलती कौन करेगा, जो सीख ही नहीं रहा तो गलती क्या करेगा। तो आप बड़े खुशनसीब हैं कि आप सीख रहे हैं। बताइए, एक प्रश्न सूचक इंग्लिश में सेंटेंस बना के बताइए। आवाज नहीं पहुंच पा रही है शायद। अनिकेत पहुंच शर्मा रही जी, है। अनिकेत आप बताइए। यस मैम। हाँ बताइए। आर यू रीडिंग अ बुक? हाँ आर यू रीडिंग अ बुक? हाँ, इसी का डब्ल्यू टाइप वाला एक बनाइए, इंपरेटिव प्रोनाउन यूज करके, इंट्रोगेटिव व्हाट आर प्रोनाउन यू यूज करके। रीडिंग? व्हाट आर यू रीडिंग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से इसमें भी क्वेश्चन टैग होते हैं, जैसा कि क्वेश्चन टैग मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसी तरह से यहाँ भी क्वेश्चन टैग होंगे। यहाँ भी जैसे ही इज वॉकिंग ऑन द रोड, इजंट ही, ठीक है, वह रोड पर टहल रहा है ना, इसी का निगेटिव एक और हो जाएगा। सी इज नॉट रनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, इजंट सी। ठीक है, इसमें भी वही नियम आ रहा कि अगर पहला हिस्सा में पॉजिटिव है तो दूसरा वाला में सिर्फ पूछ की तरह लटका देते हैं निगेटिव करके, जैसे इजंट ही। और अगर पहला में ही निगेटिव है तो पूछ की तरह हम लटका देते हैं इज सी, जैसा सी इज नॉट रनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, इज सी, वह रोड पर टहल रही है ना, इस तरह के सेंटेंस।
तो इस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने आज समाप्त कर लिया, जो बड़ा ही छोटा है, इसमें ज्यादा झंझट नहीं है। ईजेएमआर करके हम आगे चलेंगे, हम कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल से एक बच्चे से एक एक सेंटेंस पूछा जाए। आदित्य शर्मा, आदित्य शर्मा सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ, एक देखिए, आप लोग अगर सजग रहेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या ना समय की मर्यादा होती है, हम आप सबके साथ 1 घंटा है, बाकी समय आप क्या भी अपने सिलेबस में कहीं कहीं आप लोग भी बिजी होंगे, आपको भी वो सब विषय वस्तु पर ध्यान देना है, हमें भी जीवन में और भी कई कार्य हैं उन्हें काम करना। तो हमारा एक एक पल बड़ा कीमती है। आप बेशक इसे समझे न समझे, इस आयु में एक समय जीवन में आएगा, आप इसकी महत्ता को समझेंगे। तो जब भी क्लास चल रहा, बिल्कुल हाई अलर्ट मोड में रहें, और क्वेश्चन भले ही किसी एक से पूछा जाए, आप सब हाई अलर्ट मोड में रहें कि सेम क्वेश्चन हमसे भी पूछा जा सकता है, तो उसके जवाब के लिए हर लोग तैयार रहें। क्रिकेट खेलते हैं, देखते हैं ना, कौन सा बॉल किसके पास चला जाएगा वो बैट्समैन को भी नहीं पता होता, बॉलर को पता नहीं होता, किसी के पास चला जाता। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन किसी के पास चला जाएगा। ठीक है आदित्य शर्मा जी, आप एक हमें ये बताइए, इसकी पहचान क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस की हिंदी की पहचान क्या है, बताइए। अगर आप समझ गए हैं, आप सबों से मैं आग्रह कर रहा हूं, सामूहिक आग्रह, कि अगर आप समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं समझे हैं तो आप बोलिए सर मैं नहीं बता पाऊंगी, मैं नहीं समझिए, ताकि मैं सर दूसरे वो मैं जस्ट लेट ज्वाइन क्लास से आया था मैं, इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए हमें आपको अटेंशन से कर रहा हूँ, वो जस्ट अभी ज्वाइन हुआ हूँ। ठीक है, ठीक है। मेरा देखिए उद्देश्य यहाँ ये नहीं है कि आप सबों को अपमानित किया जाए नाम बुला के। मेरा उद्देश्य ये है कि आप सबों को अलर्ट रहने के लिए सजग किया जाए, आप लोग अलर्ट रहें। ठीक है, और अगर नहीं किसी को आ रहा तो इमीडिएटली बोल दीजिए कि सर मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि 2 बार 3 बार मैं नाम ही बोलूं तो 1 मिनट चला जाएगा, फिर दूसरे से पूछूं तो समय बर्बाद हो जाएगा, है ना। मैं चाहता हूं कि समय का पूरी तरह से यूज हो। चलिए मैं ही जवाब दे देता हूं आदित्य शर्मा जी। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इनके हिंदी के वाक्यों के अंदर होते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, और इंग्लिश में होते हैं आईएनजी वर्ब में आईएनजी रह जाएंगे और हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर लगते हैं। ठीक है, मुस्कान कुमारी, आप पूरे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप लेस देन 2 मिनट के अंदर समराइज कीजिए पूरे क्लास को। प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो आज का क्लास है, 2 मिनट के अंदर समराइज कीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे रहा है, रही है, रहे हो को कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रिंसिपल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस आईएनजी लगता है। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आर यू नॉट रीडिंग, आर यू रीडिंग बुक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, आर यू नॉट रीडिंग अ बुक। Negative sentence, what are you go to market? Negative sentence। क्वेश्चन मार्क वाला हो जाएगा, जैसे हाउ, वेयर, वाई, हाउ मेनी, व्हेन, व्हाट, क्वेश्चन मार्क। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अब से क्या करना है, इसी तरह से सबको रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, सिस्टमेटिक, चाहे टेंस का नाम 12 में से कोई हो, मैंने दिया है, देखिए आप ग्रुप में, अगर आप ग्रुप में होंगे तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखिए, वहाँ मैंने पूरा एक्सप्लोर किया है। एक सिस्टम होना चाहिए, विधा होनी चाहिए किसी भी चीज़ को सीखने का। उस विधा के तहत हमने दिया कि जब सेंटेंस का स्टार्ट होता है तो असर्टिव सेंटेंस सबसे पहला होता है, पॉजिटिव सेंटेंस, क्योंकि हम अपने आम जीवन में अधिकतम पॉजिटिव में ही बात करते हैं, अपने आसपास पॉजिटिविटी चाहते हैं, तो असर्टिव सेंटेंस से शुरू होता है, फिर निगेटिव होता है, फिर इंट्रोगेटिव होता है, फिर इंट्रोगेटिव में भी
निगेटिव होता है। फिर इंट्रोगेटिव में भी 2 तरह की होती है ना। फिर इसके बाद अगर हम कुछ और लिए हैं, जैसे यहाँ हमने क्वेश्चन टैग लिया, तो इस तरह से सिस्टमेटिक जब कवर करेंगे, सिस्टम क्यों बनता है? क्योंकि मेजॉरिटी जो वरीयता में सबसे पहले आते हैं, क्यों आते हैं? कुछ आधार है। असर्टिव सेंटेंस ही पहले क्यों आता है? क्योंकि अधिकतम वाक्य जो होते हैं असर्टिव सेंटेंस के तहत ही आते हैं, उसके बाद निगेटिव आते हैं, तब क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये माइंड में हमेशा रखिए कि कोई भी सीखने की एक विधा होती है, एक सीखना है जो अभी आप सीख रहे हैं, और एक ऐसे ही आम बोलचाल जो बिल्कुल अनपढ़ हैं वो भी जानते हैं, और हम लोग पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ हैं वो भी शिक्षित हैं, उन्होंने भी सीखा। शिक्षा सिर्फ पुस्तक से ग्रहण नहीं की जा सकती। जो अनपढ़ लोग हैं, यानी कि अनपढ़ करने का मतलब मेरा है उनके पास कोई डिग्री ना हो, फर्क यही होता है कि वो सिस्टमेटिक स्टडी नहीं जानते, अदरवाइज सब काम तो वो भी कर ही रहे हैं अनपढ़ लोग, और हम लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे किसी भी और खासकर ग्रामर तो हमें व्याकरण, किसी भी भाषा का व्याकरण हमें शुद्ध बोलना लिखना सिखाता है। और इसी कारण से मैं अभी जो हिंदी में बात कर रहा हूँ या इंग्लिश में बात करूंगा, 100% आप लोग समझ रहे हैं। अगर मैं अपना स्लैंग लैंग्वेज जो मगही भाषा बोलना शुरू कर दूं, जो कि मैं बाढ़ में बोलता था, तो आप लोग में से कुछ लोग जो भोजपुरी इलाका के होंगे या मैथिली इलाका के 90% 95% समझेंगे, आपका रेशियो घट जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं हिंदी में आता हूँ, शुद्ध हिंदी, आपकी एक्यूरेसी 100% हो जाती है। क्यों? इसके पीछे हमारा ग्रामर ही है। यानी कि जब हम इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे तो ना कि हम करेक्टली बोल पाएंगे, प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएंगे, जो और भी कोई कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, चाहे वो फ्रांस में भी बैठ के अगर कोई इंग्लिश बोल रहा हो, उसकी इंग्लिश भी हम 100% समझ पाएंगे। तो एक्यूरेसी यहाँ है। अब मैं आता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरा टेंस है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा, परफेक्ट। इसको सभी ने समझ लिया बच्चे? किन्हीं को कोई डाउट है? मुस्कान के अलावा और बताएं कि कुछ डाउट है, किन्हीं को पूछना है इसमें? नहीं? चलिए आगे बढ़े। आदित्य शर्मा, आप यस मैम। आगे बढ़ते हैं। अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट की ओर जाता हूँ। ये तीसरा भाई है टेंस का। आदित्य शर्मा, आप वीडियो ऑन रख सकते हैं अगर आप सहज हैं तो। मैं महिलाओं में देखा हूँ वीडियो ऑफ कर लेने का, उनका निजता हनन हो जाता है, शायद ऐसा वो समझती होंगी। पर आप तो पुरुष हैं, पुरुष बनने वाले पुरुष हैं। पुरुष को तो बोलते हैं कि जो मर्द है उसे दर्द नहीं होता। काफ़ी संज्ञाएं पुरुषों के लिए बोला जाता है, झूठा है सच्चा मुझे पता नहीं, पर आप उस जाति से बिलोंग करते हैं, तो आपको तो पर्दा लगाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए तो मजाक है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये होता है कि काम पूरा हो चुका है। ठीक है, इनके सेंटेंस जो होंगे, इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं इस प्रकार के टेंस का। टेंस का आप लोग को सबको पता होगा कि टेंस का मतलब क्या होता है। टाइम, टाइम सिर्फ टाइम नहीं, टाइम तो घड़ी 24 आवर्स आप देखते रहिए, ये टाइम नहीं है। उस टाइम के साथ क्या वर्क है, क्या काम है, यहाँ दोनों चीज है। यानी कि मेन फोकस टाइम, नाम मिला है इसे टाइम, लेकिन ये टाइम नहीं है, इसके साथ फोकस है। टाइम अपने आप में कुछ नहीं है, उस टाइम पर कौन सा काम हो रहा है और काम का जो स्टेटस है, पूरा हो गया, होने वाला है, हो चुका है, या उसका प्रभाव अभी बाकी है। जैसे हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो अभी भी जारी है, मैं बोल रहा हूं, अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो टेंस समझने के लिए आपको माइंड में दो बातों को बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए, तब आप शुद्ध अपने आप बनाएंगे। पहला, किस अंतराल में चल रहा है, किस समय चल रहा है और कौन सा काम है। तो कौन सा काम है, ये समय के अनुसार ही उसके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज हो जाएंगे। तो यहां मैं बात कर रहा हूं जो प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट जैसे ही बोला तो आपके माइंड में हो जाना चाहिए कि है रहेगा। जैसे जैसे पास्ट बोला तो आपके माइंड में हो जाना चाहिए कि था रहेगा, और जैसे फ्यूचर बोलूंगा तो आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि होगा होगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब हमें है कि परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब काम पूरा हो चुका है, समाप्त हो गया काम।
लेकिन जब काम समाप्त हो गया तो फिर हम पास्ट में क्यों नहीं रख लेते हैं? हम इसे किस लिए प्रेजेंट परफेक्ट में रखे हुए हैं? आपके दिमाग में यह डाउट हो सकता है, तो ये डाउट मैं शुरू में ही क्लियर कर दूं। प्रेजेंट परफेक्ट, यहां भी मैं बोल रहा हूं कि काम समाप्त हो चुका है, और जब मैं बताऊंगा पास्ट में तो यह भी है कि काम पूरा हो गया। वहां पूरा हो गया, काम खत्म, पास्ट में काम खत्म, वो भूत बन गया, डराने वाला भूत प्रेत बन गया। पर यहां प्रेजेंट इम्परफेक्ट में उसका प्रभाव अभी भी जारी है, जस्ट तुरंत हुआ है, यानी कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो इत्यादि हिंदी के वाक्यों के अंत में आएगा। मैं खा चुका हूं, सीता पढ़ चुकी है, मतलब अभी तुरंत ही, अभी खाना परसने वाला आया है, लेकिन उसके मम्मी पूछ रहे हैं खाना खा चुकी है, बता रही है। डैडी पूछ रहे हैं खाना खाई है क्या, वो बता रही है, यानी कि खाना अभी तुरंत ही खाई है, तुरंत ही इफेक्ट खत्म हुआ। इसीलिए इसे हम पास्ट में नहीं ले जा रहे हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में रख रहे हैं। काम पूरा हो गया है, ठीक है। तो हिंदी वाक्यों के अंत में क्या लगेगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो आदि लगेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं ये भी मैं आज, चूंकि मैं एक बार भी बोला नहीं, मंत्र का उच्चारण जैसे हर दिन करना चाहिए, इसी तरह से मैं मंत्र का उच्चारण की भांति कर लेता हूं। आई फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर, और प्लूरल में फर्स्ट पर्सन ही वी, आई और वी, ये हर दिन मैं बोलता हूं, दिमाग में आप लोग को एकदम बिल्कुल सेट हो जाए। और यू, अंग्रेज लोग आप और तुम नहीं बोलते, ये हम लोग हिंदी भाषी जो हैं आप और तुम मर्यादित भाषा आप बोलते हैं, अंग्रेज सिर्फ यू ही बोलते हैं। तो यू के लिए, दोनों के लिए सेम ही लगते हैं, चाहे तुम लोग हो, तुम हो, आप लोग हैं। अंग्रेजों ने सिर्फ एकमात्र शब्द बनाया यू, ये सेकेंड पर्सन होते हैं, इसके सिंगुलर भी सेम, प्लूरल भी सेम। थर्ड पर्सन का मतलब होता है जिसके बारे में बात किया जा रहा है, जिक्र किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है, इसमें सिंगुलर होंगे, प्लूरल होंगे, एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में हम लोग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पढ़ते हैं, अंग्रेजों ने सिर्फ दो ही वचन सिंप्लीफाई किया, सिंगुलर, प्लूरल। प्लूरल शब्द हम लोग रिस्पेक्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए भी दिखाते हैं, जैसे तुम जाते हो, आप जाते हैं जो आ गया रिस्पेक्टेड वर्ड, तो इसे प्लूरल बोलते हैं। तो प्लूरल का यूज दो है, एक तो रिस्पेक्टेड अगर किसी से बात करना है तो प्लूरल सेंटेंस में हम बात करते हैं, दूसरा जब ज्यादा आदमी है, एक से ज्यादा आदमी तब, तो यहाँ ही, सी, इट, दिस, दैट या कोई भी एक नाम है सिंगुलर, तो यहाँ हम इसे थर्ड पर्सन सिंगुलर बोलेंगे। और इसी का प्लूरल दे हो गया, दोज हो गया, दीज हो गया। तो यहां पर क्या लगेगा? आपने अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया है तो वहां एस या एस जहां भी लगता था, मैं क्यों रिपीट करता हूं बार बार, क्योंकि उसे मूल भाव, केंद्रीय भाव में आपको यह 6 बार जो मैं बोलता हूं बार बार, सिंगुलर, प्लूरल और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसे आपको केंद्रीय भाव में दिमाग में एकदम सेट कर लेना। जहां जहां आप एस या एस लगा रहे थे वहां हेल्पिंग वर्ब हैज लगेंगे, बाकी सब जगह यानी कि जहां भी आप डू लगा रहे थे वहां हैव लगेगा, ये इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा। हैज और हैव सब में मैं बता रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, ये यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, सबका अलग अलग होगा। अब जैसे ही हैज हैव लग गए तो वर्ब के तीसरा रूप, जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल या PB3 बोलते हैं, जैसे किसी भी सेंटेंस में हैज हैव आ गया तो वहां वर्ब का तीसरा रूप ईट, एट, इटेन, राइट, रोट, रिटेन, इस तरह से सैकड़ा से ज्यादा शब्द हैं जिसके कि तीनों रूप होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। अदरवाइज कुछ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ ईडी लगा दीजिए तब भी हो जाता है, मैक्सिमम में ईडी लगा लगा के काम चल जाता है। तो यहां पर वर्ब का तीसरा रूप लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लग जाएगा। तो सिंटैक्स अब तक क्लियर हो गया, क्या सिंटैक्स होगा? सबसे पहला सब्जेक्ट तो होना ही है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होना ही है, हेल्पिंग वर्ब में हैज हैव लगेगा, कहाँ हैज लगेगा, कहाँ हैव लगेगा बता दिया, और PB3 लगेगा। तो ये जो सिंटैक्स है ये होंगे।
आपके असर्टिव सेंटेंस के लिए। जैसे कि सीता उपन्यास लिख चुकी है। सीता हैज, क्यों हैज? क्योंकि हमने बताया ही, सी, इट या कोई भी नाम है सिंगुलर में तो वहां हैज लगेगा। जैसे एस या ईएस लगता था उसी तरह से यहाँ हैज लगेगा। और PV3 रिटेन, राइट, रोट, रिटेन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आप कितना भी जोड़ते जाइए, ए नोवेल, ऑन दिस सब्जेक्ट, ऑन दिस प्लेस, ऑन दिस रूम, ऑन दिस इन्वायरमेंट, ऑन दिस सीजन, ऑन दिस डेट, कुछ भी करते जाइए, पीछे ऑब्जेक्ट का कोई अंत नहीं होता है। तो सीता हैज रिटेन ए लेटर, ये असर्टिव सेंटेंस। अब इसी का निगेटिव हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट। जैसे निगेटिव है तो नोट तो आना ही है। उसके बाद PV3 कायम रहेगा, यानी कि राम पैसा नहीं चुकाया है। राम हैज नॉट पेड मनी। ये दो हो गए, असर्टिव और निगेटिव। अब हम आते हैं इसमें क्वेश्चन टैग में। क्वेश्चन टैग भी देखिए हर टेंस के साथ साथ मैं बता रहा हूं। इसके क्या हो जाएंगे? वे लोग घूम लिए हैं ना, यानी कि दे हैव वॉक्ड। हैवंट दे, वहां डजंट, डू, ही, सी, इट लगाते थे। यहां चूंकि हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव है, तो यहां हैव आया तो हैवंट दे। क्वेश्चन टाइप का ही दूसरा निगेटिव वाला हो जाएगा, मैं अपना किताब नहीं पढ़ चुका हूं ना। आई हैव नॉट रेड माई बुक हैव आई, यानी कि पहला में निगेटिव आ गया तो दूसरा में सिर्फ पॉजिटिव वाला ही रहेगा। अब इसी का अगला रूप जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप। यस नो टाइप में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब पहले आता है ना। यहाँ EJMR पहले आ जाता था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उसमें डू डज आ जाते थे। यहाँ क्या आ जाएंगे? हैज हैव से शुरू हो जाएगा, तब यस नो टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। यानी कि क्या वो चले गए? हैव दे गोन, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू हम कर देंगे। हैव कौन सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वही रूल यहां भी लगेगा। डज सी गो टू स्कूल, हैव दे गोन टू स्कूल, हैव से शुरू हो गया। दे के लिए क्या आएगा? हैव आएगा। और अगर हैज है, हैज सी रिटेन ए लेटर, बाकी सब सीक्वेंस सेम है, सिर्फ सब्जेक्ट पहले लगता था, हेल्पिंग वर्ब आता था। हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दीजिए, सब्जेक्ट बाद में रखिए। ये इंट्रोगेटिव हो गए यस नो टाइप। यस नो टाइप बनाना बड़ा ही आसान होता है और इसका आंसर तो और भी आसान है, यस बोल दीजिए या नो बोल दीजिए। अब इसी में W टाइप जो है इंपेरेटिव प्रोनाउन वाले हैं, उसमें क्या हो जाएंगे? तो जो W टाइप वाले क्वेश्चन हैं 7, 8, 10 कितने भी और भी बनाया जा सकता है, उनको सबसे पहले रखिए और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डालिए और फिर बाकी जो सीक्वेंस है V3 पास्ट पार्टिसिपल होंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगेंगे। यानी कि हम लोग कहां जा चुके हैं, वेयर हैव वी कम या गोन, वे लोग कहां जा चुके हैं, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो इसको कहाँ जा चुके हैं या कहाँ पहुंच चुके हैं, क्या सही है? बात देखिए, पहुंच चुके हैं अगर हम बोलेंगे तो रिच्ड हो जाएगा। मैं जस्ट सिंटैक्स पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ रेदर की शब्द पर। आ चुके हैं के लिए शब्द है कम, पहुंच गए हैं मीन्स रिच, ठीक है। जा चुके हैं तो गो। वेयर हैव वी गोन, कहाँ हम जा चुके हैं। एक्चुअली जब आम बोल चाल किएगा तो ग्रामेटिकली मैं इस तरह से फ्रेम कर रहा हूँ, अदरवाइज अगर हम हिंदी में बोलें तब हम शुद्ध रूप से ये बोलेंगे कहाँ हम पहुंच चुके हैं। अभी ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, अपने साथी मित्र से, साथी सवारी से पूछ सकते हैं कि हम लोग अब कहाँ पहुंच चुके हैं। वेयर हैव वी रिच्ड नाउ, यहाँ हम सीक्वेंस मेनली सिंटैक्स पर ध्यान दे रहे हैं कि जैसे हाउ
हाउ हैव यू गोन टू पटना? आप कैसे पटना गए? ट्रेन से गए, बाय रोड गए, फ्लाइट गए, है ना? हाउ मेनी ईयर्स, ये हम पूछ सकते हैं, हाउ मेनी ईयर्स हैव यू स्पेंट इन प्रिपेयरिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन? आपने कितना साल खपाया, है ना, कितना साल लगाया यूपीएससी को प्रिपेयर करने में? हाउ मेनी ईयर्स, हाउ मेनी डेज, इस तरह से हम बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म होता है। अब मैं एक एक से पूछूंगा कि उन्होंने कितना समझा। हाँ मुस्कान बोलिए। हम पूरा नहीं समझे प्रेजेंट परफेक्ट है। पूरा नहीं समझे? ठीक है, ठीक है। अनिकेत शर्मा जी, अनिकेत शर्मा, यस सर। आप कितना समझे? सर समझ गया। अजय मिश्रा, बताइए आप कितना समझे? साक्षी बेटा बोलो। वीडियो शायद हैंग है। हाँ हैंग है, वो नेटवर्क का ही इशू होता है, गांव से जो बच्चे जुड़ते हैं ना। ठीक है, मैं अनिकेत मुस्कान कुमारी को टारगेट करके फिर से एक बार मैं समराइज करने का प्रयास करता हूँ। बड़े ही यहाँ पे एक मेरा और प्रश्न है, जैसे इसमें बोले वर्ब का तीसरा लगता है, तो वो सब में लगता है? सब में। मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सभी सब में में। लगता है या सब में, सब में, सब सब में, में? सब में। जैसे ही हैज हैव आ गया तो तीसरा रूप हो ही जाना है। सिर्फ हैज हैव में आपके पास ऑप्शन है, ही सी इट वाले के साथ हैज लगेगा, बाकी सबके साथ हैव लगेगी, लेकिन थर्ड रूप होना ही होना है, वहां कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो मुस्कान कुमारी को टारगेट करके मैं फिर से एक बार समराइज करता हूं, जो कि हमारा पैटर्न रहा है, क्लास का जो फॉर्मेट रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट को सबसे पहले बता दूं कि यह क्यों इस्तेमाल, मैं पूरा ही समराइज कर देता हूं ताकि बाकी विद्यार्थी भी फिर से समझ लें। सबसे पहले तो यह बता देता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट है क्या, क्यों यूज होता है। इसलिए इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि काम समाप्त हो गया है, लेकिन उसका प्रभाव है। काम इतना समाप्त नहीं हो गया कि उसे हम पास्ट श्रेणी में रख लें, उसका प्रभाव अभी भी बाकी है, अभी जस्ट हुआ है, तुरंत ही हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। इसकी पहचान की बात कर ले तो चुका है, चुकी है, चुके हैं रहेंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब और इंग्लिश के जो वाक्य होंगे उनकी पहचान कैसे करेंगे, तो हैज हैव रहेंगे, और जब हैज हैव है तो उनके मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। इनके सिंटैक्स सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज हैव रहेंगे, और वर्ब के तीसरे रूप होंगे, पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं उन्हें, यह होगा। तो ये हमने देख लिया असर्टिव सेंटेंस, जो कि मैं बिल्कुल कैटेगरिकली बता रहा हूँ। सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस देखते हैं, दूसरा निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जो असर्टिव में कर रहे हैं वही चीज एग्जैक्टली होगा, नोट लगा देते हैं, वहां नहीं लग रहा हिंदी में, यहाँ नोट लगा देते हैं, यानी कि हैज नोट हैव नोट कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन टैग भी सेम उसी तरह से जो असर्टिव सेंटेंस हम लेके चलते हैं उसी का क्वेश्चन टैग, और लास्ट में हम टेलिंग बोलते हैं, एक पूछ लगा देते हैं, हैवंट आई, हैजंट ही, इस तरह से। क्वेश्चन टैग का भी दो रूप है, जैसे सेंटेंस का दो रूप है, असर्टिव और निगेटिव, क्वेश्चन टैग के भी दो रूप है। एक निगेटिव वाला ही शुरू होगा, उसके अंत में पॉजिटिव हो जाएंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव हमने बताया, जहां की सवाल यस नो टाइप। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझ गया, जैसे कि वहां यस नो टाइप बनाते थे, डू डज को लाते थे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लेते थे। इजयमार होता था, लेकिन वह खाता है, वह खाती है, वो पढ़ते हैं, यहाँ हमको हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं था, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में थे तो वहां हेल्पिंग वर्ब हमारे पास था, इजयमार। यहाँ इसी तरह से हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब है, तो यस नो टाइप में इसी को हम पहले कर देते हैं। यानी कि जो असर्टिव सेंटेंस हैं, असर्टिव सेंटेंस को दिमाग में रखिए। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस सीखते हैं तो उसका बेसिक जो है, मूल है
असर्टिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, उसका फ्रेमिंग कैसे हुआ। तो मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं कि सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग सब्जेक्ट कहीं भी होना ही है, कोई भी असर्टिव सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट स्टार्ट में होगा, हेल्पिंग वर्ब होना ही है, प्रिंसिपल वर्ब होना ही है, क्योंकि टेंस का जो मूल भाव मैं बताया टाइम रहेगा और काम रहेगा। अगर काम नहीं है तो टाइम का क्या यूज है, और अगर काम है लेकिन आप टाइम के बारे में नहीं बता रहे हैं तो सेंटेंस पूरा नहीं होगा। तो यही तो टेंस की सार्थकता है, जो काल है इसकी सार्थकता यही है, दोनों चीज हमेशा चलेगा। कौन सा काम, मैंने शुरू में ही बताया इंट्रो में ही कि काम के क्या स्टेटस है, कब हुआ, कब होगा, ये स्टेटस भी बता रहा टेंस के तहत। तो यहां पर हमने क्या किया, स्टेटस ये है कि काम पूरा हो गया, मैं खा चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, वह लिख चुकी है। तो इसका भाव चुका है, चुकी है वाला भाव हैज हैव से आता है, ठीक है। तो यहां हमने इंट्रोगेटिव में क्या किया, असर्टिव, मैं ये बता रहा था कि असर्टिव सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, किसी भी सेंटेंस को सीखने से पहले उसे माइंड में रख लीजिए। और यहाँ बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस PV3 हैज हैव जैसे ही आ गया, यहां तक कि हैड भी आगे मैं बताऊंगा, अभी नहीं बता पा रहा हूं, हैड, ये सब के साथ थर्ड फॉर्म आना ही है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आप जोड़ते चले जाइए। तो अगर असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके माइंड में है तो अपने आप निगेटिव बना लेंगे, अपने आप इंट्रोगेटिव बना लेंगे। इंट्रोगेटिव में करना ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आए, और डब्ल्यू टाइप वाले में क्या करना है, जो मेन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, उसे सबसे पहले ले आइए, और जो हेल्पिंग वर्ब उसके साथ जो सब्जेक्ट है, तुम है, वह है, वे हैं, दो ही तो ऑप्शन है मेरे पास, ही सी इट वाला रहेगा तो हैज लग जाएंगे, और बाकी सब हैं तो है भी लग रहे। हु डिसाइड नहीं करेगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब डिसाइड होते हैं कौन सब्जेक्ट है करने वाला। अगर सीता गीता है तो हैज हो जाएंगे, ही सीट है तो हैज हो जाएंगे, और वही अगर वे लोग हैं, तुम है, आई है, वी है, तो यहाँ हैव हो जाएंगे। तो ये तो हम पहला सेंटेंस में भी देख चुके हैं, कोई नई बात है नहीं। यहाँ मतलब हैज सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर में लगेगा, दैट्स ऑल, बिल्कुल यही हैज सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर में लगेगा, बिल्कुल ठीक है। और बाकी सब में हैव लगेगा, आई, वी, यू, दे, वे, है ना, जितने भी हैं दो, वो सब में हैव लगेगा, नॉट को। यही नियम वहां भी था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी था। तो अगर आपने वहां देख लिया तो वही फिलॉसफी यहाँ भी तुरंत लगा देंगे। तो अब यहाँ इंट्रोगेटिव कोई किसी भी, ना कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में, बल्कि किसी में भी जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वहां भी क्या कर रहे थे, बाकी दोनों टेंस भी अगर आप समझ चुके हैं तो यहाँ रीसीक्वेंसिंग ही तो कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लग गया, वहां से हेल्पिंग वर्ब जो बीच में फंसा हुआ था सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट से पहले ले आए, उसके बाद सब्जेक्ट ले आए, फिर V3 लग गया, फिर ऑब्जेक्ट लग गया, यही है, इतना ही है। अब आप बोलिए मुस्कान जी, अब कुछ स्पष्टता आया? अनिकेत आप समझ गए हैं? यस सर। चलिए 8 राजीव सिंह है, वो भी आधे घंटे से मुझे लग रहा है जुड़े हैं, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? राजीव सिंह, स्वागत है, मुझे लगता है पहली बार क्लास जुड़े हैं। वीरेंद्र कुमार, जी मैम। आप सुन रहे हैं? जी मैम, जी मैम। आज क्या पढ़ाई हुआ, अभी क्या पढ़ा रहे थे भैया? वो ट्रांसलेशन बता रहे थे। हाँ, तो कौन सा टेंस का कौन सा ये बताए आज, कुछ समझ में आया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बताएं। तो क्या हम इसको सब सेंटेंस एक बना के बताइए, हिंदी में बताइए और फिर इंग्लिश बताइए, इसमें क्या लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगेगा लास्ट में?
सेंटेंस कुछ बताइए, कुछ समझ में इसका आया? मैडम इसका मैम रूल बताएं कि हाँ, रूल ही बताएं। सेंटेंस एक सब बनाइए। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब वर्ब का कौन सा रूप होगा? तीसरा। गुड। चलिए, अजय मिश्रा जी, अजय मिश्रा जी सुन पा रहे हैं आप? साक्षी बेटा सुन पा रही हो? यस मैम। हाँ, समझ में आया कुछ बेटा? यस मैम। तो सेंटेंस बनाइए, मैं खाना खा चुकी हूँ। राजीव जी बोले। आई ईट फूड। नहीं बेटा, हैज और हैव लगेगा ना। आई हैव ईटिंग। हाँ, और वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, ईट एट ईटन। ईट नहीं लगेगा, ईट जो है वो आप एक दिन क्लास नहीं की थी, ईट उसमें लगेगा। खाते हैं, जाते हैं, खाते जहाँ होगा ना वहाँ लगेगा ये ईट। आप पेपर पेन लेके बैठे हैं क्या? अभी जो बच्ची बात कर रही है पेपर पेन लेके बैठी है? बेटा आप वीडियो ऑन करके दिखाओ, आप पेपर पेन लेके बैठे हो या नहीं? सभी बस झांकने आए थे और हम लोग, हाँ 5-6 लोग ही रह गए हैं। क्या करना है बताइए, कुछ बताएंगे सेंटेंस आप लोग? अनिकेत शर्मा जी, यस सर। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? सर 9 में। 9 में पढ़ते हैं, तब तो आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होनी चाहिए। मैं समझ पा रहा हूँ आप इंटरेस्टेड भी हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को पूरे 2 मिनट के अंदर समराइज कीजिए, मैंने क्या क्या बताया। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हिंदी वाक्य है उसके अंत में चुका हूँ, चुके हैं, चुकी हो, ये चुके हैं ये लगना चाहिए। इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगना चाहिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना चाहिए। इसका सिंटैक्स होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव में सब्जेक्ट हैज और हैव के बाद नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके इंटरोगेटिव में यस नो में इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट आगे हो जाएगा। और डब्ल्यू वाले क्वेश्चन में वेयर, व्हाट, हाउ मेनी, हाउ वो पहले लग जाएगा, उसके बाद सेंटेंस कर देंगे। अनिकेत शर्मा के लिए एक बिग क्लैप होना चाहिए। इन्होंने बिल्कुल सिस्टमेटिक वो सब कुछ बता दिया। अभी एक सवाल और बताइए कि अभी जो आपने बताया इसमें क्या नया आज सीखे? कुछ नया सीखे या पहले ही से जान रहे थे, रिवीजन हुआ? क्या नया मिला आज? सर WH टाइप का जो क्वेश्चन था इसमें व्हाट, हाउ मेनी, हाउ, व्हाट, वेयर ये सब पहले लगेगा सर, ये नया सीख और सर बाकी रिवीजन हुआ। आपकी ईमानदारी के लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। और आपको यहाँ एक और ऐड कर दूं कि ये जो व्हाट, वेयर ये सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, ये आंसर का भी काम करता है। जैसे व्हाट का मतलब सिर्फ क्या नहीं होता, व्हाट का मतलब जो भी होता, विच का मतलब किसका नहीं होता, विच का मतलब जिसका भी होता, वेयर का मतलब कहाँ नहीं होता, वेयर का मतलब जहाँ भी होता है। ठीक है। हाउ का मतलब कैसे नहीं होता, हाउ का मतलब जैसे भी होता है। ठीक है। ये कैसे और जैसे होते हैं, ये कब अंतर हो जाते हैं? जैसा कि अभी आपने बताया कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के इमीडिएट बाद जब हेल्पिंग वर्ब लगेंगे तब वो अपने मूल अर्थ को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे वो क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन बने रहें, इनके लिए जरूरी है कि इमीडिएट बाद हेल्पिंग वर्ब लगे। लेकिन अगर वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद हम सब्जेक्ट लगा दें, ठीक है, तब वो आंसर वाले बन जाएंगे। आप समझ पा रहे? मैं बताता हूं। What do you want to do? आप क्या करना चाहते हैं?
यहाँ व्हाट डू आ गया, आप क्या चाहते हैं, व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया। आई वांट टू डू व्हाट आई विश, मैं वो करना चाहता हूं जो मेरी इच्छा है। यहां व्हाट लगा, व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं। आप समझ पा रहे हैं, जो व्हाट लगा इंटरकनेक्ट कर रहा और वो जो कर दिया। वेयर डू यू वांट टू गो, कहां आप जाना चाहते हैं। वेयर हैव यू गोन, कहां आप गए हैं। आई वेंट टू पटना, वेयर माई पेरेंट्स लिव, मैं पटना को गया जहां मेरे माता पिता रहते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए वेयर क्या आ गया, वेयर जहां आ गया, कहां नहीं आया। समझ रहे अंतर। तो जब हम इन्हीं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को इंटरकनेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब वो उत्तर देने के लिए। हाउ डू यू रीड, आई रीड ऑन माई स्टडी टेबल, हाउ आई रीड, मेरे जो पढ़ने का अध्ययन का तरीका है वो इस प्रकार है, आंसर देने के लिए। दैट्स वाई बड़ा पॉपुलर नैरेटिव है, बोलते हैं दैट्स वाई, यही कारण है। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। वाई आर यू डूइंग, दैट्स वाई आई एम डूइंग, यही कारण है कि मैं यह काम कर रहा हूं। तो इसके दूसरे इस्तेमाल भी आप सीख लीजिए। यह भी शायद नया होगा निकेत शर्मा जी, है ना। तो जो नया होता है उसे इंग्लिश में टेक अवे बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पेपर पेन लेके बैठा तो अवश्य ही आपका जो रिवीजन हो रहा वो मत लिखिए, वो तो माइंड में है ही। अगर लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो नई बात है जिसे हम टेक अवे बोलते हैं, टेक अवे जरूर लिख लीजिए। ठीक है, ये एक्चुअल ग्रोथ आपको दिलाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद किशोरी दीदी। हाँ, एंड करते हैं। ट्यूसडे और थर्सडे को इंग्लिश क्लास होगा, नेक्स्ट वीक देखते हैं। फेस्टिवल है तो कैसा रहेगा। मैसेज आ जाता है ग्रुप में, दिन में ही मैं दे देती हूँ, तो समय से जुड़े और लाभ उठाएं। उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा, और भैया को कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी सर से भी 1 मिनट बात कर ले। तिवारी सर, एसएन तिवारी सर। सभी लोगों को नमस्कार। नमस्ते सर, बोलिए सर, एक आध लाइन आप भी बोल लीजिए। मुझे इतना ही बोलना है सर कि जो क्लास का टाइमिंग 1 घंटे का है, तो इसमें हमारे हिसाब से ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही फॉलो किया जाए। ये है कि 7 से 7:10 तक आप जो पीछे पढ़ा चुके हैं उसको रिवाइज कर दीजिए, या किसी को जो आ गए हैं डाउट हुई है 7:10 को, माने ये उसके बाद से कोई भी ज्वाइन करता है उनको एडमिट मत कीजिए, क्योंकि एक तरफा पढ़ाई लिखाई होती नहीं। वन साइडेड आप बोल रहे हैं, आप पानी डाल रहे हैं, बर्तन है ही नहीं तो कार गिर रहा है। और दूसरी चीज़ है कि 40 मिनट्स कंटिन्यूअस आप पढ़ाते रहिए सर। और फिर 7:50 से लेकर के 8 PM तक 10 मिनट फिर जो है, जो लोग क्लास किए हैं उनका जो डाउट है उसको क्लियर करें। एक बात तो ये टाइमिंग की हुई आपके तरफ में, क्योंकि आप इंतजार करते रहते हैं, उसमें टाइम बर्बाद हो जाता है। तो जो लोग सिंसियर है मेरी समझ से, उनको अच्छा नहीं लगता होगा। दूसरी चीज़ है कि आप जिस तरीके से समझा रहे हैं, शायद उतना अच्छा से कोई नहीं समझा सकता है। मेरा तो बहुत मैंने अनुभव है, लेकिन मैंने फिर भी हम बता रहे कि आपके साथ जुड़ने से मेरे को आए नहीं आए उससे मतलब नहीं है। मैं बैठता हूँ यही सुनने के लिए। थोड़ा सा हम लोगों को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जिनको जैसे मैंने देखा कि 10 आदमी थे और लास्ट में 2 आदमी बच गए, तो फ्री हो गया। मैंने जैसे कि कलकत्ता में वो ट्रम चलता था, ट्रम गाड़ी पे जॉब मन करे चढ़ दिए, जॉब मन करे उतर चाहिए, उसको वंदे मातरम बना दीजिए कि 5 मिनट के बाद गेट बंद हो जाएगा, जिसको आना है आए, नहीं आना है बाहर। जी भैया,
जी, जी। वो ना नेट चला जाता है, जैसे मुस्कान का ना गाँव में समस्या हाँ, तो ये वो है ना अलग जो बात है, तो बच्चे उनके प्रति गुस्सा नहीं है मेरा, मतलब ये है हाँ, कि हाँ, हम वही, लोग, वही। हमारे साइड से भी स्टूडेंट्स को भी थोड़ा ध्यान देना होगा। हम जब सीख रहे हैं तो वो लोग तो ज़रूर सीख रहे होंगे। बिल्कुल। हाँ, तो मुस्कान वही कुमारी कुछ समस्या बोलना होती है चाहती कि हैं? ना बोलिए मुस्कान। सर मेरा नेट पूरा खत्म हो गया था, मतलब नेटवर्क इशू नहीं था, नेट ही खत्म हो गया था। हाँ, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, और टेक्निकल प्रॉब्लम आता है। चलो हम लोग हाँ, अब शांति पाठ कर लेते हैं। हाँ, कर लीजिए। आज शुरुआत नहीं किए थे, हाँ, शुरू कीजिए, मैं शांति पाठ कर शुरू लेते कीजिए। हैं। ॐ ह्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टः सुशान्तिर्भवतु। मुस्कान हमेशा पर्सनल पे मैसेज करते रहती है, आज क्लास है ना, आज क्लास है ना। सप्ताह में 2 दिन ही रखेंगे भैया का भी, ठीक है। और नेक्स्ट वीक देखते हैं, रामनवमी है शायद मंगलवार को, तो डे चेंज कर सकते हैं अष्टमी है, जरा, डे अष्टमी चेंज कर है। सकते तो फेस्टिवल में पूछ लेंगे भैया के पास समय होगा तो, और भी लोगों को भी तो जुड़ना चाहिए ना, ये समस्या है। यदि भैया अपना थैंक यू। हाँ बेटा, थैंक यू। तो कीमती समय देते हैं। हाँ बोलो बेटा। गलती से उससे बुला। हाँ ठीक। तो बच्चे को भी आना चाहिए। तो इसमें इतने लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन यदि 8 या 10 लोग मुश्किल से जुड़ रहे हैं और सिंसियर होके पढ़ रहे हैं, तो है ना, तो कीमती समय देने के लिए फिर सोचना पड़ता है लोगों को, है ना। लेकिन हमारा उद्देश्य है, एक बच्चे भी यदि पढ़ रहे हैं तो हम लोग करेंगे ना, कुछ सीख रहे हैं, जैसे आज अनिकेत हैं, सीखे, कुछ भी सीखे, है ना, रिवीजन हुआ। बोलो बेटा। कल तो मैम क्लास नहीं होगा, कल क्लास नहीं होगा तब कल क्लास नहीं होगा। सप्ताह में 2 दिन ही इनको हम लोग मांगे हैं समय, क्योंकि ये भी बहुत बिजी रहते हैं ना बेटा, सभी जॉब करते हैं, जॉब से आके 7 बजे क्लास तुरंत आते हैं और क्लास में लग जाते हैं ना। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हूँ, ठीक है। ब्रांच हाँ। में SBI में कितना रस है तो कभी देखिएगी कहीं भी ब्रांच में, वहाँ नौकरी करके फिर 7 बजे तक भाग के, अदरवाइज 7 बजे मैं नहीं आता हूँ यूजुअली, क्योंकि क्लास लेना है तो मुझे आना ही है घर पर, मैं रास्ते से तो क्लास नहीं ले सकता हूँ। तो समय की थोड़ी सी मर्यादा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इस समय का इस्तेमाल करो सीखने के लिए। आज चौथा दिन है, 4 दिन में मैं पूरा टेंस खत्म कर दिया होता, लेकिन 3 बार तो मुझे रिवाइज करने पड़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा रेट हमारा कम है। नो प्रॉब्लम। कल कन्नड़ क्लास होता है बेटा, कल ना वेडनेसडे और फ्राइडे को कन्नड़ क्लास होता है, ट्यूसडे और थर्सडे को इंग्लिश क्लास होता है। जी भैया कुछ बोल रहे हैं। तो और फिर सैटरडे और मंडे को अध्यात्म क्लास होता है भूगौरव मंच से, ठीक है। तो इस तरह से हर दिन क्लास बुक है, और मैं खुद नेक्स्ट वीक नहीं समय दे पाऊंगी, बिजी हूँ, कहीं बाहर जा रही हूँ, तो इसलिए देखते हैं कौन लेंगे। और फेस्टिवल भी है तो मैसेज आ जाएगा ग्रुप में, ठीक है। और रिविजन करते रहिए, यूट्यूब से भी जो पढ़ाया जाता है उसको यूट्यूब पे भी थोड़ा सेंटेंस देखेंगे ना, तो पूरा दिमाग में, आज जैसे भैया ने पढ़ा दिया तो उसको और दिमाग में अट जाएगा उसका। यूट्यूब पे भी आप देख लेंगे तो कि ये सेंटेंस कैसे हुआ, ये सेंटेंस कैसे। अभी मैं यूट्यूब में भी लाइव स्ट्रीम करने का प्रयास करूंगा। ओके, यूट्यूब पर भी लाइव स्ट्रीम करने का प्रयास करूंगा। मैं अप्लाई किया हूं, देखते हैं जब अप्रूवल आएगा तो अगले क्लास में मैं प्रयास करूंगा। हाँ, लाइव करने का या रिकॉर्ड करने का, है ना। यदि जितना देर आप पढ़ाते हैं उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे ना, तो भी हाँ, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे नहीं आ रहा है। यूट्यूब से अप्रूवल मेरा आएगा लाइव स्ट्रीम के लिए, तो मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा। हाँ, सब जो भी रिकॉर्ड है ये यूट्यूब पर मेरे ही चैनल पर बने रहेंगे, ठीक है। अगले बार से मैं देखता हूँ।
ठीक है, शुभ रात्रि। ठीक है, शुभ रात्रि सभी।